पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुमायूं कबीर अचानक फिर से चर्चा के केंद्र में है। बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद राज्य में नया विवाद शुरू हो गया। इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे और बड़ी संख्या में धार्मिक नेताओं की मौजूदगी ने माहौल को और बड़ा बना दिया। इतनी भीड़ और इतने बड़े आयोजन ने ही पूरे मामले को गरमा दिया। विवाद बढ़ने के कुछ ही घंटों बाद टीएमसी ने हुमायूं कबीर को निष्कासित कर दिया। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और मामला तेजी से राजनीतिक रंग लेने लगा। टीएमसी का कहना है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के पुराने एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और उनकी गतिविधियों का लक्ष्य सिर्फ एक है, टीएमसी को नुकसान पहुंचाना। टीएमसी के कुछ नेताओं का मानना है कि कबीर लंबे समय से पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान दे रहे थे और नेतृत्व की अनुमति के बिना बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे थे। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी चल रही है कि उन्होंने दिल्ली में बंद कमरे में अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि इस तरह की किसी मुलाकात का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया, इसलिए इसे राजनीतिक आरोप, अटकलें और विरोधी पक्ष की व्याख्या के तौर पर ही देखा जा सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये पूरी तरह टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी अपने ही नेताओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रही और किसी भी असहमति को तुरंत बीजेपी से जोड़ देती है। उनके मुताबिक हुमायूं कबीर का विवाद टीएमसी के भीतर लंबे समय से चल रहे मतभेद का नतीजा है, जिसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। बीजेपी इसे टीएमसी की परेशानियों और संगठनात्मक कमजोरी बताकर पेश कर रही है। हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर भी बेहद दिलचस्प रहा है। उन्होंने अपना करियर कांग्रेस से शुरू किया और इसी पार्टी में से विधायक बने। बाद में वे टीएमसी में शामिल हुए और ममता बनर्जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, लेकिन 3 साल के भीतर ही उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे और उन्हें मंत्री पद से हटाकर पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद 2018 में वे बीजेपी में शामिल हुए। उनकी लोकप्रियता और संगठन में सक्रियता देखते हुए 2019 में बीजेपी ने उन्हें मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन ये रिश्ता भी स्थायी नहीं रहा। 2021 में हुमायूं कबीर एक बार फिर टीएमसी में लौट आए और भरतपुर से विधायक बने। नवंबर 2024 में टीएमसी ने उन्हें नोटिस भेजा था क्योंकि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को उप मुख्यमंत्री बनाने की खुली मांग की थी। उस समय भी कहा जा रहा था कि वे पार्टी लाइन को नजरअंदाज कर रहे हैं और नेतृत्व की रणनीति के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम ने इसे एक बड़े राजनीतिक तूफान में बदल दिया। बेलडांगा में हुए इस कार्यक्रम को लेकर कई तरह की राजनीतिक व्याख्याएं सामने आ रही हैं। हुमायूं कबीर ने मंच से कहा कि 3 साल में मस्जिद को पूरा कर दिया जाएगा। उनके समर्थकों का दावा है कि ये कार्यक्रम धार्मिक भावना को लेकर था और इसका किसी राजनीतिक विवाद से कोई संबंध नहीं है। लेकिन विपक्ष और टीएमसी के एक हिस्से का कहना है कि ये आयोजन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने का एक तरीका था। ये भी चर्चा है कि हुमायूं कबीर विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। मुर्शिदाबाद, नदिया और आसपास के जिलों में उनका प्रभाव निश्चित रूप से मौजूद है। इलाके में उनकी पकड़ और समुदायों में उनकी पहचान को देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि वे यदि अलग पार्टी बनाते हैं तो स्थानीय समीकरणों में बदलाव हो सकता है। हालांकि ये अभी अटकलों के दायरे में है, लेकिन उनके हालिया कदमों ने इस चर्चा को और मजबूत कर दिया है। टीएमसी का आरोप है कि इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी की रणनीति है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी अल्पसंख्यक वोटों में फूट डालने की कोशिश कर रही है और हुमायूं कबीर उसी योजना के तहत काम कर रहे हैं। बीजेपी इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि टीएमसी अपनी ही गुटबाजी को छिपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठा रही है। सच्चाई क्या है ये आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि हुमायूं कबीर के इस कदम ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। दोनों दल अपनी सुविधा के हिसाब से इसे पेश कर रहे हैं, जबकि हुमायूं कबीर खुद को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश में दिखाई देते हैं। आने वाले चुनाव से पहले ये विवाद और बड़ा हो सकता है और इसके राजनीतिक असर लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.